अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि बड़ी कामयाबी के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। पर क्या हो अगर असली राज हर रोज किए जाने वाले छोटे छोटे मामूली से सुधारों में छिपा हो। जी हाँ, यही है जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स का मूल मंत्र। वो छोटे छोटे बदलाव जो पता भी नहीं चलता कब हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि हर दिन सिर्फ सिर्फ 1% बेहतर होना, क्या इससे सच में कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? सुनने में तो ये बहुत ही छोटा लगता है ना, पर यकीन मानिए इसकी ताकत हैरान कर देने वाली है। और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने का मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। जी हाँ, 37 गुना। इसी को कहते हैं छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। चलिए इसे बड़े ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ता है। अब अगर पायलट उसकी दिशा सिर्फ सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दे तो प्लेन में बैठे किसी को महसूस तक नहीं होगा। लेकिन नतीजा क्या होगा? वो प्लेन न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। हमारी आदतें भी ना बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। तो चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल हिस्से को समझते हैं। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हर आदत चाहे अच्छी हो या बुरी एक तय पैटर्न पर चलती है, और अगर हम बस उस पैटर्न को समझ लें तो हम अपनी मर्जी से अच्छी आदतें बना सकते हैं। देखिए, हर आदत के ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है संकेत, यानी एक ट्रिगर। फिर आती है इच्छा, जो उस संकेत को देखकर पैदा होती है। तीसरा है प्रतिक्रिया, यानी वो काम जो हम करते हैं। और आखिर में है इनाम, जिससे हमें तसल्ली मिलती है और हमारा दिमाग इस लूप को दोबारा करने के लिए तैयार हो जाता है। और बस इसी हैबिट लूप का इस्तेमाल करके जेम्स क्लियर ने हमें 4 बहुत ही आसान नियम दिए हैं। किसी भी अच्छी आदत को बनाने के लिए हमें उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना होगा। बस चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। नियम 1, स्पष्ट बनाओ। मतलब अगर दौड़ने की आदत डालनी है तो जूते दरवाजे के पास रख दो। नियम 2, आकर्षक बनाओ। अपनी आदत को किसी पसंदीदा चीज से जोड़ दो, जैसे एक्सरसाइज करते हुए अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना। नियम 3, आसान बनाओ। सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। किताब पढ़नी है, बस 2 मिनट के लिए खोलो। और नियम 4, संतोषजनक बनाओ। आदत पूरी होते ही कैलेंडर पर एक टिक लगाओ। वो जो एक छोटी सी जीत वाली फीलिंग होती है ना, बस वही आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अच्छा, ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, लेकिन उन बुरी आदतों का क्या जिनसे हम सब परेशान रहते हैं? अच्छी बात यह है कि यही फ्रेमवर्क उन्हें तोड़ने में भी काम आता है। और तरीका बहुत ही आसान है। बस उन 4 नियमों को उल्टा कर देना है। यानी जो चीज स्पष्ट थी उसे अदृश्य बना दो, जो आकर्षक थी उसे अनाकर्षक, आसान काम को मुश्किल बना दो और संतोषजनक काम को असंतोषजनक। अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे और सबसे जरूरी सिद्धांत पर, और वो है नतीजों पर नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करना। ये एक लाइन ना सब कुछ कह देती है। अक्सर हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम ये सोचते हैं कि हमें कौन बनना है। लक्ष्य सिर्फ एक किताब खत्म करना नहीं है, लक्ष्य एक रीडर बनना है। जरा इस फर्क को समझिए। मुझे एक किताब खत्म करनी है, ये एक लक्ष्य है, लेकिन मैं एक रीडर हूं, ये एक पहचान है। जब कोई अपनी पहचान बदलता है ना, तो उससे जुड़ी आदतें अपने आप आने लगती हैं। एक धावक को दौड़ने के लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि दौड़ना उसकी पहचान का हिस्सा है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा हर काम, हर एक्शन एक वोट की तरह है। हर बार जब हम कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो हम उस इंसान के पक्ष में एक वोट डालते हैं जो हम बनना चाहते हैं। हर बार दौड़ने जाने पर दिमाग को ये सबूत मिलता है कि हाँ, मैं एक धावक हूँ। तो चलिए इन सभी ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि इस किताब का निचोड़ हमेशा हमारे साथ रहे। तो ये हैं वो 4 मुख्य बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, सिर्फ गोल के पीछे मत भागो, एक अच्छा सिस्टम बनाओ। दूसरी, हर दिन का वो छोटा सा 1% सुधार ही आगे चलकर बड़े नतीजे देता है। तीसरी, असली बदलाव व्यवहार का नहीं, पहचान का होता है। और चौथी बात, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के लिए उन 4 नियमों का इस्तेमाल करो: स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक।
तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? वो पहला वोट जो उस पहचान की तरफ जाएगा जो हम अपने लिए बनाना चाहते हैं। तो ये था एटॉमिक हैबिट्स का एक छोटा सा विश्लेषण। अगर ये कोशिश पसंद आई हो तो ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें।